एक ईमानदार अफसर की जंग। बलिया जिले में चर्चा थी कि नया डीएम आ रहा है, आईएएस अविनाश मिश्रा। सुबह का वक्त था जब उनका काफिला जिला मुख्यालय में पहुंचा। स्वागत के लिए गुलदस्ते, मिठाई, कुछ विशेष लिफाफे भी रखे गए थे, लेकिन अविनाश मिश्रा ने सभी औपचारिकताओं को ठुकरा दिया। अविनाश मिश्रा: मैं सरकारी अफसर हूं, दलाल नहीं। चाय पीनी है तो सरकारी कैंटीन में चलिए, रिश्वत नहीं चाहिए। दिन बाद एक युवती कार्यालय में आती है, शिवानी। उसका रो रो कर बुरा हाल है। वो कहती है कि उनके गांव में सरकारी चरागाह की जमीन पर एक बिल्डर ने जबरन कब्जा कर लिया है। जब अविनाश ने जांच की तो पाया कि उस जमीन पर एमएलए विजय प्रताप सिंह की कृपा से 150 प्लॉट बन चुके हैं। अगर एक गरीब लड़की सरकारी जमीन के लिए रो रही है तो समझ लीजिए सिस्टम बीमार है। एमएलए विजय प्रताप खुद डीएम से मिलने आया, बंद दरवाजे के पीछे। मिश्रा जी, सिस्टम को समझिए, थोड़ी बहुत सेटिंग से ही सब चलता है। अगर आप भी लकीर के फकीर बनेंगे तो हर महीने ट्रांसफर झेलते रहेंगे। अविनाश जवाब: आपकी कॉलोनियों में कानून नहीं, डर बसा है, और मुझे न डर लगता है न लालच। अविनाश ने एसआईटी गठित की, जिसमें तहसीलदार ब्रिजमोहन, कुछ इंजीनियर और उप जिलाधिकारी शामिल थे। उन्होंने जमीन का रिकॉर्ड खंगाला, ड्रोन से फोटो, पुराने नक्शे और ग्रामीणों के बयान इकट्ठे किए। एमएलए की कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन पर दबाव। एसपी सुभाष यादव को एमएलए का फोन आया: अगर एक हफ्ते में मिश्रा की टीम पीछे नहीं हटी तो तुम्हारी कुर्सी भी जाएगी। एसपी ने अविनाश से कहा: सर, थोड़ा समझदारी दिखाइए, ये पॉलिटिक्स है, देश नहीं बदल जाएगा, आपको भी यहां रहना है। आईएएस अविनाश: देश बदलने नहीं आया हूं, बस अपना जमीर बचाकर लौटना चाहता हूं। मीडिया और जन समर्थन। जैसे ही केस की रिपोर्ट कोर्ट में गई, मीडिया ने हेडलाइन बनाई: डीएम ने एमएलए की अवैध कॉलोनी को उजाड़ने का आदेश दिया। ईमानदार अफसर फिर निशाने पर। लोगों में उत्साह था। कुछ लोग पोस्टर लेकर उनके घर के बाहर खड़े हो गए: हम आपके साथ हैं डीएम साहब, सच्चाई को सलाम। मिडनाइट ट्रांसफर। रात 11:40 बजे एक फोन आया: आपका ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से प्रयागराज किया जाता है। बस 5 घंटे के अंदर उनकी गाड़ी निकल गई। लेकिन जाते जाते वो एफआईआर दर्ज करवा गए और सभी फाइलें ई मोड में सुरक्षित अपलोड करा दी। अविनाश ने जाते वक्त कहा: ट्रांसफर मेरा शरीर झेलेगा, जमीर नहीं। अब केस पीछे नहीं हटेगा। न्याय की जीत 3 महीने बाद। कोर्ट ने एमएलए की संपत्ति पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। आरटीआई कार्यकर्ता और जनता की बदौलत केस जिंदा रहा। एमएलए की विधानसभा टिकट काट दी गई। अविनाश मिश्रा को राष्ट्रीय स्तर पर इंटेग्रिटी अवार्ड मिला। कहानी का सार: कभी कभी अकेले चलना पड़ता है, पर वो राह सही होती है। ट्रांसफर सजा नहीं, भ्रष्ट सिस्टम की मजबूरी है। जिस अफसर के पास जमीर हो, उसे रोकना आसान नहीं। एक अफसर अगर चाहे तो बदलाव शुरू कर सकता है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो, और अगर आप ऐसी ही घटनाओं वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ।